महाप्रबंधक हिसार द्वारा कर्मचारियों की समस्याओं का निदान न करने के विरोध में हिसार डिपो का कर्मचारी 40 दिन से धरना प्रदर्शन पे है। 5 तारीख को एसडीएम महोदय के और पुनिया राजेश पुनिया जी हेडक्वार्टर के उच्च अधिकारी की मौजूदगी में 15 दिन का प्रशासन ने समय मांगा था। आज महाप्रबंधक ने फिर हमारे साथियों को बातचीत के लिए बुलाया, हम बातचीत करके आए हैं। लेकिन जो जिस तरीके से महाप्रबंधक ने इनके अधीन जो काम थे वो करने चाहिए थे, वो अभी तक पूर्ण नहीं किए हैं, जिस कारण आज हिसार और आसी सब डिपो के कर्मचारियों ने रात्रि ठहराव पर जाने से मना कर दिया, काम छोड़ दिया है। और अब महाप्रबंधक को यही हम अपील करके आए हैं कि जो आपके अधीन जितनी इनकी समस्याएं हैं उनका निदान करो, ताकि आम जनता को कोई असुविधा कल न हो। तो कितने दिन से लगातार बैठे हो, लेकिन आपकी अभी तक मांग पूरी नहीं हो रही है? क्या हम बार बार प्रशासन से ये कह रहे हैं कि रोडवेज का कर्मचारी जनता की सेवा करता है, लेकिन यहाँ के जो अधिकारी हैं वो जनता की सेवा को नजरअंदाज करते हुए और अड़ियल रूप कर करके इन कर्मचारियों की समस्या का निदान नहीं करें। लेकिन रोडवेज का कर्मचारी सुबह से शाम तक, गर्मी हो चाहे धूप हो, जनता की सेवा करता है। कोई शौक नहीं है हड़ताल पर जाने का, लेकिन प्रशासन इन्हें हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर कर रहा है। तो अब अगला कदम क्या रहेगा आपका, अगर आपकी अपनी मांग पूरी? आज हम महाप्रबंधक को ये कह के आए हैं कि भी आपके अधीन जितनी भी हमारी हिसार डिपो के कर्मचारियों की समस्याएं हैं उनका निदान करें, अन्यथा रोडवेज हिसार डिपो का जो कर्मचारी है जो रात्रि ठहराव पर न जाने का निर्णय लिया है, इसके बारे में हड़ताल का और निर्णय मजबूरी में लिया जा सकता है। तो आज रात को बसें रात्रि वाली बसें चलेगी या नहीं? आसी सब डिपो और हिसार डिपो की कोई भी बस आज रात्रि ठहराव पर नहीं, किसी भी गाँव के अंदर नहीं गई है, न किसी शहर के अंदर। आज लगातार आज 12:30 बजे जीएम साहब ने यहाँ की जो संघर्ष समिति है और जो साझा मोर्चा हमारे स्टेट के जो 10 यूनियनों का साझा मोर्चा है, वो आज 12:30 बजे का जीएम साहब ने टाइम दिया था, लेकिन जीएम साहब 12:30 बजे नहीं मिले। हमारा जो एक मांग थी, जो पेंडेंसी थी हमारी 2023 से जो टीए बिल की, जब तक वो टीए बिल का सैंक्शन आई है, वो जब तक सोशल मीडिया पर फ़ोन पर उसकी चिट्ठी जारी मिल गई जब कर्मचारियों को, उसके बाद जीएम साहब डिपो के अंदर आए हैं। फिर उसके बाद अब कैप लगी हुई है और जो चिट्ठी तो आ गई उसकी, लेकिन कर्मचारियों के खातों में पैसे अभी नहीं जाएंगे, इसका भी विरोध है, क्योंकि वो कैप हटवाने का काम या लिखने का या महाप्रबंधक हेड ऑफिस जाए उसको हटवाने का काम इनका है। कर्मचारी अपना काम कर रहे हैं। 2023 से आज तक 3-4 साल का जो टीए बिल है वो पेंडिंग है, जिसके विरोध स्वरूप इन कर्मचारियों ने मोर्चा थाम रखा। आज 40वां दिन है। आज हमारी मीटिंग हुई। अब मीटिंग में जो पेंडेंसी थी डिपो सत्र की थी, जो जीएम साहब ने करनी इनके लेवल की थी, इन्होंने हमने जो 5 तारीख ने मीटिंग की थी, जब इन जीएम साहब का घेराव किया था, बावजूद इसके जो हमारे ज्वाइंट डायरेक्टर जी यहाँ आए थे और इन्होंने 2 दिन में आश्वासन दिया था उन कामों को पूरा करने का, तो आज भी 18 दिन हो गए जो कि तो वो समस्याएं पड़ी हैं। इनके विरोध स्वरूप भी कर्मचारियों में काफ़ी गुस्सा है। हम आज जीएम साहब को खुले शब्दों में ये कह के आए हैं, रात आपकी है, सुबह का जो पहला टाइम है, अगर कर्मचारियों के अभी आप अपने प्रशासन को, सुप्रीडेंट को, टीएम को, एओ को, सभी को बुलाओ और जो आपकी पेंडेंसी हो फाइल पुटअप होकर भी इनकी टेबल पे रखी है, उन पे उनको क्लियर करो, नहीं तो फिर आगामी चक्का जाम रहेगा। 15 दिन का टाइम दिया गया था पहले जी, तो अभी तक वो 15 दिन का टाइम पूरा हो गया। 21 तारीख का टाइम था वो। उसके बाद भी आज हमने ये सोचा पता करेंगे महाप्रबंधक ने उन पर कितना कार्य किया है, लेकिन जो कि तो समस्याएं खड़ी हैं। किसी 2018 के बैच के ड्राइवर हैं, उनका एसीपी ड्यू है। 2012 के वेटिंग के कुछ 7 कंडक्टर आए थे 2023 में, लेकिन वो उनको 17 से डिपार्टमेंट ने मान लिया, उनके एसीपी ड्यू हैं। मेडिकल भत्ता वो नहीं मिल रहा और एजुकेशन था वो नहीं मिल रहा। बहुत सी समस्याएं ऐसी हैं जो इनके लेवल की हैं, लेकिन इन्होंने पूरा नहीं किया उनको। दवेश भावना से कर्मचारियों की एसीआर खराब और करने लग रहे हैं। हिसार डिपो के अंदर ये रोक रखा है? हाँ, हिसार डिपो के अंदर है सबसे ज़्यादा पेंडेंसी। जीएम की कार्यशैली पर ही सवाल उठते हैं। तब अगला कदम क्या है? अगला कदम ये है, हमने महाप्रबंधक को रात 3 बजे का टाइम दिया हुआ है। अगर जो पेंडेंसी है उनको पूरा कर देते हैं तो कोई ना कोई हम विचार करेंगे, अन्यथा नहीं तो हमारा चक्का जाम रहेगा। मैं आज मीडिया के माध्यम से
बताना चाहता हूँ, जो महाप्रबंधक महोदय हिसार है बिल्कुल तानाशाही रवैया अपना रहे हैं। आपने देखा होगा कि 40 दिन से धरना चल रहा है और महाप्रबंधक महोदय हर बार आश्वासन पे आश्वासन देते हैं। और जो 5 तारीख को 15 दिन का टाइम दिया गया था महाप्रबंधक महोदय को, अभी हमारी मीटिंग हुई थी महाप्रबंधक महोदय से, लेकिन उन्होंने तथ्य जो आंकड़े हैं जो महाप्रबंधक महोदय को खुद करने चाहिए थे, जो सिर्फ 2 घंटे के काम है, वो 2 घंटे के काम भी अभी तक महाप्रबंधक महोदय द्वारा नहीं किए गए हैं, जिससे ये साबित होता है कि महाप्रबंधक महोदय जानबूझकर कर्मचारियों को भड़काने का कार्य कर रहे हैं। और मीडिया के माध्यम से एक बात और आपको बताना चाहता हूँ भाई, 5 तारीख को भी कर्मचारियों द्वारा जो हड़ताल का स्थगन किया गया था वो जनहित में लिया गया था ताकि जनता को परेशानी ना हो, लेकिन महाप्रबंधक महोदय का उद्देश्य यही है कि हड़ताल हो और पब्लिक परेशान हो। एक बात बताइए, जब ये 1 घंटे का कार्य भी नहीं कर रहे, एक ACR बनना है, ACR पे साइन भी अभी किए हैं इन्होंने हमारे सामने बैठ के, उससे पहले भी कोई कार्य नहीं कर रखे थे। और महाप्रबंधक महोदय जानबूझकर डिपो में नहीं आए थे, 12 बजे की मीटिंग का टाइम देके वो 1:30 बजे आए, 2 बजे के लगभग आए हैं। इनका मतलब तो रवैया यही है कि जानबूझकर काम नहीं करना चाहते। और आज भी मुझे तो विश्वास नहीं होता भाई, आज भी जो हमने सुबह 3 बजे तक का जो पहले टाइम तक का टाइम दिया है ये कर पाएंगे, मुश्किल है, क्योंकि जानबूझकर इनकी नीति और नियत में खोट है, इसलिए जानबूझकर नहीं करना चाहते। तो नहीं हुआ तो 3 बजे तक? यदि नहीं हुआ तो हम सुबह 3 बजे से के बाद हम चक्का जाम करने का काम करेंगे।